आज का हमारा टॉपिक है जंप स्टेटमेंट्स इन सी शार्प। सी शार्प में जंप स्टेटमेंट्स क्या हैं और किस तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या इसकी टाइप्स हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जंप स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्या है। एक प्रोग्राम में एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कंट्रोल करने को जंप स्टेटमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक पॉइंट है जिसको दूसरे पॉइंट से हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये जो इस प्रोसेस को जंप स्टेटमेंट कहते हैं। इसी सूरत हाल में अगर आप लूप को एग्जिट करना चाहते हैं, अगर आप कोई लूप चला रहे हैं, वाइल लूप हो, फॉर लूप हो, डू वाइल लूप हो, और उसको आप एग्जिट करना चाहते हैं किसी कंडीशन के थ्रू, तो आप एग्जिट या कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसको चलाना चाहते हैं और उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस को जंप स्टेटमेंट के थ्रू इसको हम रोक सकते हैं या इसको कंटिन्यू चला सकते हैं। तो ये जंप स्टेटमेंट की डेफिनेशन है। और इसके बाद टाइप्स कितनी है इसकी? 4 टाइप्स हैं सी शार्प जंप स्टेटमेंट में। नंबर 1 ब्रेक स्टेटमेंट, नंबर 2 कंटिन्यू स्टेटमेंट, नंबर 3 गो टू स्टेटमेंट, नंबर 4 रिटर्न स्टेटमेंट। इसकी छोटी छोटी डेफिनेशन भी हम पढ़ लेंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट हम किस लिए यूज़ करते हैं और कंटिन्यू, गो टू, रिटर्न हम इसका पर्पस क्या है। तो ब्रेक स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं किसी भी कंडीशन को, किसी भी लूप को हम एग्जिट करने के लिए ब्रेक जो वर्ड है उसको हम यूज़ करेंगे। उसका जो पर्पस है हम इसलिए यूज़ करते हैं। नंबर 2 कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब आपको पता होगा कि अगर हम किसी कंडीशन को, किसी स्टेटमेंट को चलाने के लिए हम जो कंटिन्यू का प्रोसेस है, कंटिन्यू की स्टेटमेंट है, हम वो चलाते हैं कंटिन्यू कीवर्ड से। उसके बाद गो टू किसी लेबल को हम कंट्रोल करने के लिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। किसी लेबल को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेटमेंट हम ये यूज़ करते हैं गो टू। और इसके बाद रिटर्न भी हम किसी चीज़ को रिटर्न करने के लिए सी शार्प में ये स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं। तो चलिए हम अपने कोड की तरफ जाते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम इसको एक एक को प्रैक्टिकल और एग्जाम्पल के साथ हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो ओपन हो चुका है। विजुअल स्टूडियो में हमारे पास फर्स्ट वन जो आएगा ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट हम लूप्स के ज़रिए भी करेंगे, वाइल लूप और फॉर लूप हम उसमें लगाएंगे, और उसके बाद हम स्विच केस में भी करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वाइल लूप में हम इसको, या फॉर लूप में हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। फॉर स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, उसके बाद हम कंडीशन रखेंगे। डेटा टाइप इंटीजर हम यूज़ करेंगे। i इक्वल्स टू 1, i हमने इक्वल्स किया, उसको 1 उसकी वैल्यू असाइन की, और उसके बाद सेमी कॉलम i लेस देन इक्वल्स टू 10, और उसके बाद फिर से हमने सेमी कॉलम i प्लस प्लस। अब हम ये नंबर जो है उसको चलाने के लिए हम ये जो स्टेटमेंट है, ये कंडीशन है, हम वो लिख रहे हैं। लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम कंसोल डॉट राइट लाइन करेंगे, CW कंसोल डॉट राइट लाइन। उसमें डबल कोट में हमने लिखना है करंट वैल्यू, और उसके बाद हम कर लेते हैं इसको प्लस का साइन के बाद i, जो हमने ये वाली उसको i वैल्यू असाइन की, उसको हमने यहाँ जो भी नंबर प्रिंट होगा साथ में उसका नंबर यहाँ शो होगा। उसके बाद हमने फिर से इफ़ की कंडीशन लगानी है, f, और इसकी कंडीशन हम लगाएंगे i इक्वल्स टू कौन से नंबर तक प्रिंट हो हमारे पास, 5 तक हमारे पास ये जो प्रोसेस होगा, जो प्रिंट होगा 10 तक, उसको हमने यहाँ कर दिया 5 तक हमें ये प्रिंट करके दे दें। और इसके बाद हम अगर इसको प्रिंट करें या हम इसको चलाएं, इस कोड को हम यहाँ स्टार्ट करें, तो क्या होगा, लास्ट में हमने एक और चीज़ लिखनी है, कंसोल डॉट रीड की और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमी कॉलम। इस कंसोल को हम कर देते हैं कंट्रोल X, और इस कर्ली ब्रैकेट के बाद हम इसको पेस्ट कर देंगे, क्योंकि ये वाला जो कर्ली ब्रैकेट है उसके बाद हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब हम इसको कोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने स्टार्ट किया तो हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ये जो वैल्यूज़ हैं ये प्रिंट होके आ गए। अगर हम इसको 5 के बाद हम चाहते हैं कि ब्रेक लग जाए, 5 वैल्यूज़ हमारे पास आ जाए, तो हम सिंपल ब्रेक का कीवर्ड यूज़ करेंगे, BREAK। ब्रेक का कीवर्ड हमने यूज़ किया और यहाँ कंडीशन हमने लिखी कि i हमें 5 तक वैल्यूज़ प्रिंट करके दे। तो जैसे हम इस कोड को स्टार्ट करेंगे तो देखें 1 2 3 4 5,
तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है ब्रेक स्टेटमेंट। हमने क्या किया, फर्स्ट वन हमने सबसे पहले लिए एक इंटीजर फॉर लूप के थ्रू, और उसको हमने एक सिंटेक्स लिखा कि हमें 10 तक वैल्यूज़ प्रिंट करके दे, 10 से कम हो या 10 के इक्वल हो। और हमने क्या लिया, कंसोल डॉट राइट लाइन, उसको हमने प्रिंट किया, करंट वैल्यू 1 2 3 जो भी होगा वो यहाँ प्रिंट होता जाएगा। उसके बाद हमने इफ़ की कंडीशन ली। इफ़ की कंडीशन में हम लोग उसको क्या बताया, इफ़ की कंडीशन में हमने लिखा कि अगर i इक्वल 5 तक हमें जो वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट करके दे। अगर ब्रेक का स्टेटमेंट, ब्रेक की जो कीवर्ड है वो हम हटा देते हैं तो हमें प्रिंट करके ये 10 तक वैल्यूज़ प्रिंट करके दे रहा है। और इसके बाद अगर हम यहाँ ब्रेक का कीवर्ड असाइन करें तो हमें ये 5 तक जो वैल्यूज़ हैं वो प्रिंट करके दे रहा है। और उसके बाद 5 के बाद हम इसको ब्रेक लगा देते हैं। अगर मैं यहाँ कर दूँ 6 कर दूँ तो ये 6 तक वैल्यूज़ यहाँ आ जाएगी। अब देखें 6 तक वैल्यूज़ आ गई। तो ये कहलाता है ब्रेक स्टेटमेंट। स्विच केस में हमने क्या करना है कि वेरिएबल लेना है, उसकी डेटा टाइप इंट वेरिएबल डे, और उसको हमने असाइन किया इक्वल्स टू 5। नंबर हम बाद में असाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ 5 दे दिया उसको। और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्विच केस हमने डे को असाइन किया, और उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और उसके बाद हमने क्या करना है, केस 1 केस 2 केस 3 उसके नेम लिखने हैं। केस 1 और उसके बाद ये हुआ कॉलम, और उसके बाद हमने करना है कंसोल डॉट राइट लाइन CW कंसोल डॉट राइट लाइन, और कंसोल डॉट राइट लाइन के बाद इसमें जो है डेज नेम लिखने, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये हमने कंप्लीट इसमें लिखना है, डबल कोट संडे। और उसके बाद हमने एक और क्या करना है, इसके बाद हमने एक कीवर्ड यूज़ करना है ब्रेक। केस 2 में लास्ट, अच्छा इसमें आपने करना ये है कि थोड़ा सा आपने 1 के केस के बाद आपने स्पेस देना है। और उसके बाद आपने फिर से लिखना है कंसोल डॉट राइट लाइन। कंसोल डॉट राइट लाइन में आप सेकंड जो होगा मंडे और लास्ट में सेमीकोलम। उसके बाद हम फिर से ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक का कीवर्ड हम यूज़ करेंगे। सिंपल हमने क्या करना है, इसको कंट्रोल C और इसको हमने करना है। अब हमने जो है डेज नेम यहाँ प्रिंट करवा दिए। अब हमने सिंपल क्या करना है, यहाँ अपने जो इंटीजर हमने वेरिएबल लिया उसमें हमने असाइन करना नंबर 5। नंबर 5 जिस तरह हम स्टार्ट करेंगे तो नंबर 5 पे जो है वो हमें शो होगा THUR थर्सडे। नंबर 5 पे देख लेते हैं थर्सडे। अब हमने इसमें हुआ क्या कि जो स्टेटमेंट इसके थ्रू इसको जो है वो कंफर्म होगी, नंबर 5 पे जो होगा वो ही शो होगा, और उसके बाद 6 7 या उससे पहले वाली कंडीशन या बाद वाली कंडीशन जो है वो शो नहीं होगी। उसके बाद ब्रेक वाला जो कीवर्ड है वो इसलिए यूज़ होता है। तो ये हमने स्विच केस के थ्रू भी कर लिया। अब सेकंड जो हम जो एग्जांपल करेंगे वो होगा कंटिन्यू हम किस तरह करेंगे, इन सब कोड को हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। कंटिन्यू में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लिया फॉर लूप की कंडीशन हमने रखी इंटीजर इंट i इक्वल्स टू 1 और उसके बाद लास्ट में सेमीकोलम के बाद i लेस देन इक्वल्स टू 10, और उसके बाद हमने क्या किया i प्लस प्लस। सिंपल हमने जिस तरह ब्रेक स्टेटमेंट किया, ब्रेक स्टेटमेंट में हमने जो कंडीशन लिखी सेम हमने इस तरह यहाँ भी लिखी, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसके बाद इफ़ की कंडीशन लगी, इफ़ की स्टेटमेंट, और उसके बाद कंडीशन आई परसेंट और 2 उसके बाद नॉट इक्वल्स टू 0, लास्ट में करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। करली ब्रैकेट में अब हम क्या करेंगे, या हम कंटिन्यू का कीवर्ड लगाएंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, ये कंसोल डॉट राइट कर लेते हैं। और उसके बाद हम देख लेंगे आई प्लस डबल कोट कि जो भी प्रिंट होगा वो यहाँ शो होता जाएगा। लास्ट में हम कर लेंगे सेमीकोलम। अब हम इस कोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम स्टार्ट करेंगे आपको नज़र आ रहा है 1 2 3, इसको कंसोल डॉट राइट लाइन कर लेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, कोड को हम क्लोज कर लेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन, और इस कोड को फिर से हम स्टार्ट कर लेंगे। तो आपको शो हो रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 10। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम यहाँ कंटिन्यू का कीवर्ड भी लगा सकते हैं। कंटिन्यू का कीवर्ड हम किस तरह लगाएंगे, कंटिन्यू लास्ट में सेमीकोलम। उस कोड को हम फिर से स्टार्ट करेंगे तो सिंपल हमारे पास क्या होगा 2 4 6 8 एंड 10। अब ये जो है वो इवन नंबर आ गए। इवन नंबर हमारे पास इसलिए आए क्योंकि
हमने यहाँ एक कंडीशन लिखी है। कंडीशन हमने ये लिखी है कि अगर आई जो नंबर हमने इसमें दिया है वो 2 के साथ परसेंटेज हो जाए और उसका जो नॉट इक्वल हो वो 0 के बराबर आ जाए, तो ये वाली कंडीशन कंटिन्यू इसलिए हुई। अगर कंटिन्यू का कीवर्ड मैं हटा दूं तो ये सिंपल हमें प्रिंट करके दे रहा है 1 से 10 तक नंबर्स। ये देखिए 1 2 3 एंड 4 10। और उसके बाद अगर मैं यहाँ कंटिन्यू का कीवर्ड लगाऊं तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो वाली कंडीशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी कंटिन्यू कीवर्ड की वजह से 2 4 6 8। तो कंटिन्यू का कीवर्ड हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम किसी कोड को चलाने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए हम ये कंटिन्यू का कीवर्ड कंटिन्यू का स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। कंटिन्यू जो है वो उसका कीवर्ड जो है कंटिन्यू सिंपल है। और उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है वो गो टू है। गो टू भी हम यूज़ कर लेते हैं। द गो टू स्टेटमेंट अलाउज यू टू डायरेक्ट एग्जीक्यूट अ लेबल स्टेटमेंट और लेबल ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। तो ये हम किसी ब्लॉक स्टेटमेंट के लिए यूज़ करते हैं या लेबल स्टेटमेंट के लिए हम ये वाली जो है लेबल गो टू स्टेटमेंट है वो यूज़ करते हैं। तो इसका एग्जांपल हम किस तरह करेंगे सर, डेटा टाइप इंटीजर लेंगे और i इक्वल्स टू 0 लास्ट में सेमीकोलन, या हम जो लेबल लेंगे वो क्या होगा डिस्प्ले, या डिस्प्ले हम कहा के कि लेबल कर लेते हैं लेबल, और उसके बाद लास्ट में कॉलम लगाएंगे। उसके बाद हमने कंसोल डॉट राइट लाइन और या हम एक चीज़ प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट हम क्या करवाएंगे डबल कोट में टेक्स्ट विन प्रिंट करवाएंगे और उसके बाद i प्लस प्लस लास्ट में सेमीकोलन। ये जो है पूरा प्रोसेस हुआ। और उसके बाद हमने इफ स्टेटमेंट लगाई। कंडीशन हम क्या लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में हम कंडीशन क्या लगाएंगे i लेस देन 5 और इसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। उसमें हमने जो लेबल यूज़ किया है गो टू के लिए लेबल उसको हम यहाँ असाइन करेंगे गो टू, और गो टू के बाद हम इसको कर देते हैं लेबल, गो टू लेबल। लास्ट में हम क्या करेंगे लास्ट में सेमीकोलन लगाएं। अब कोड को हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हम स्टार्ट करेंगे इस कोड को कितनी बार ये प्रिंट हुआ है 1 2 3 4 5 और यहाँ हम देख लेते हैं कंडीशन देखें 5 तक ही हमारे पास प्रिंट हुआ है। अगर मैं ये वाली कंडीशन जो गो टू लेबल है उसको हटा दूं फिर कोड को स्टार्ट करूं तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। सिंगल 1 जो पे प्रिंट होगा वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ किया है कंसोल डॉट राइट लाइन टेक्स्ट विन। तो ये इस कंडीशन की वजह से ये वाला जो लेबल है उसको हम यहाँ असाइन उसको यहाँ हम यूज़ कर सकते हैं गो टू और लेबल लास्ट में सेमीकोलन। और इस कोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे स्टार्ट करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 तक ये प्रिंट हुआ। अगर मैं यहाँ कर दूँ इस कंडीशन में 8 तो ये 8 तक जो है वो टेक्स्ट विन प्रिंट करके मुझे दे देगा। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये देखिए 8 तक ये जो है प्रिंट करके दे दी। अब ये जो स्टेटमेंट है गो टू स्टेटमेंट है ये भी कंप्लीट कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट भी कर लेंगे। रिटर्न स्टेटमेंट के लिए हम क्या करेंगे इस कोड को हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे और उसके बाद हमने सिंपल जाना है अपने रिटर्न स्टेटमेंट की तरफ। तो रिटर्न स्टेटमेंट में हम करेंगे सबसे पहले एक डेटा टाइप लेंगे इंट और उसको हम वेरिएबल असाइन करेंगे 125 उसको हम नंबर देंगे। उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन और इसको हम करेंगे यहाँ से करली ब्रैकेट डबल कोट के बाद हमने क्या करना है हमने फिर से आगे जाना है। ये जो स्टैटिक वाला इसके बाद हमने क्या करना है स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग इसका जो करली ब्रैकेट है आपने इसके ऊपर क्लिक करके जहाँ ये क्लोज होगा उसके बाद आपने एक और स्टेटमेंट यूज़ करनी है स्टैटिक, उसका नाम क्या होगा स्टैटिक, और इसको हम करेंगे इंटीजर इंट और क्यूब ये नेम में असाइन कर रहा हूँ क्यूब और इंट इन ये हो चुका है। इंटीजर के बाद हम इसको स्पेस हटा के अब हमने यहाँ क्या करना है इस कोड डबल कोड में हमने क्यूब को असाइन करना है क्यूब ऑफ करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज उसमें 0 करली ब्रैकेट क्लोज उसके बाद इक्वल्स टू डबल करली ब्रैकेट ओपन करली ब्रैकेट क्लोज उसमें 1 और ये जो है जो कोट है वो यहाँ क्लोज हो जाएगा। उसके बाद कॉमा नम जो हमने वेरिएबल असाइन किया उसके बाद फिर से कॉमा क्यूब के बाद स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज स्मॉल ब्रैकेट में नम और इसके बाद हमने करना है या
सेमीकोलम क्लोज, या हम एक और स्मॉल ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे। इसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। स्टैटिक जो क्यूब के लिए हमने स्टैटिक वॉइड लिया, उसके लिए हम एक और करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करेंगे, उसमें रिटर्न का कीवर्ड लगाएंगे, रिटर्न कीवर्ड और स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एन स्टैटिक और उसके बाद एन, ये हमने यहाँ साइन कर लिया। तो क्यूब का जो एरर था वो ख़त्म हो चुका है। लास्ट में हम इसको कर देंगे सेमीकोलम। अब इस कोड को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरह ये काम हुआ है। स्टार्ट के बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे क्या शो होगा, 225 = 15625। तो ये हुआ रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू इस तरह हुआ क्योंकि हमने सबसे पहले एक नंबर लिया, नंबर वेरिएबल हमने असाइन किया, उसको डेटा टाइप इंटीजर 25, console.writeline क्यूब ऑफ 0 1। जो ये जो स्टेटमेंट है ये मैं प्रिंट करके दे, नंबर जो है ना 25 होगा, क्यूब नंबर कितना होगा, नंबर ये इसलिए होगा, मैं आपको बताता हूँ, n मल्टीप्लाई बाय n। तो ये मल्टीप्लाई होके जो है जो नंबर निकलेगा वो यहाँ रिटर्न होके यहाँ प्रिंट हो जाएगा। और इसमें क्या शो होगा, इसमें शो होगा 25। उसके लिए ये वाली कंडीशन जो है वो इसको हम स्टार्ट करेंगे तो ये शो होगा 15625, नंबर क्यूब नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर। अब इसको हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। कैलकुलेटर से किस तरह होगा, स्टार्ट करते हैं कैलकुलेटर और यहाँ हम इसको प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट हम किस तरह इसको करवाएंगे, n मल्टीप्लाई बाय n, 25 मल्टीप्लाई 25। तो ये क्या शो होगा, 15625 आपको शो हो रहा है, 15625। और यहाँ क्या शो होगा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ होगा देखें 15625 और कैलकुलेटर में क्या है 15625। तो ये कहलाता है रिटर्न स्टेटमेंट। अगर मैं यहाँ कर दूँ नंबर 30 कर दूँ, इसको कोड को क्लोज कर लेंगे और इसके बाद अगर मैं यहाँ कर दूँ 30 और फिर से अपने कोड को स्टार्ट करूँ तो यह जो नंबर होगा वो 27000 प्रिंट होगा, 27000। अगर मैं कैलकुलेटर में इसको कर दूँ 30, n जो है और इनकी वैल्यू 30 मल्टीप्लाई बाय 30 तो क्या शो होगा, इसको 30 मल्टीप्लाई बाय 30 और इसको हम कर लेंगे इक्वल्स टू 27000। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ये जंप स्टेटमेंट्स की है। जंप स्टेटमेंट में हम 4 टाइप्स हमने कर ली। नंबर 1 ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, नंबर 3 गो टू स्टेटमेंट, नंबर 4 रिटर्न स्टेटमेंट। लास्ट वाला जो हमारा था वो रिटर्न स्टेटमेंट। ये थोड़ा सा लेंथी है, आप इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार इसकी प्रैक्टिस करें और इसके कोड निकालें आप, तो इसमें आप समझ जाएंगे कि किस तरह ये जो प्रोसेस है ये हुआ है। और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरीज हो आपकी, तो आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।